गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 1 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में लास्ट 10 मंथ के एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में, और ये कहाँ पर मनाया गया है, तो ये मना है आंध्र प्रदेश में। फिर बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यानी कि यूएई की, तो इसने भी हाल ही में जो ईरान वॉर ऑयल शॉक चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ओपेक एंड ओपेक प्लस से एग्जिट ले लिया है। फिर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, दैट इज आरबीआई, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, तो इसने अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ मिशन सक्षम, जिसका पर्पज है बेसिकली यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ पे उनको टारगेट करना, उनको यहाँ पे और इंटेंसिफाइड करना। ठीक है। उसके बाद बात करें एपिडा की, तो इसने अनाउंसमेंट करी है बासमती ट्रेनिंग सेंटर की, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया 14 डे का भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर, किस सिटी में, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। उसके बाद बात करें नीति आयोग की, तो इन्होंने डीपीआई एट 2047 को लॉन्च किया है, एंड इसका पर्पज होगा भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यहाँ पे बनाना। तो ये टारगेट है किसका, नीति आयोग का, बाय 2047। फिर बात करें इंटरनेशनल डांस डे, ये हर साल मनता है 29 अप्रैल को। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, दैट इज एन चंद्रबाबू नायडू, तो इन्हीं को ही प्रेस्टिजियस बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। बात करें पीवी सिंधु की, एसोसिएशन इनका बैडमिंटन से, तो इन्हें अभी बीडब्ल्यूएफ के जो काउंसिल है उसमें वोटिंग रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। फिर बात करें स्पेस एजेंसी है यूएसए की, दैट इज नासा, तो उसने रोमन स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप किया ताकि जो डार्क मैटर्स है उसकी मिस्ट्रीज को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा सके। यूरोप का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है फिनलैंड में। और इसके अलावा बात करें चाइना ने अपना जीरो टैरिफ एक्सेस को एक्सपेंड किया है, कौन से रीजन में, दैट इज इन द अफ्रीकन रीजन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिटेल में। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो अगर हम बात करें एनसीएलटी यानी कि जिसको हम फुल फॉर्म है इसकी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो इनका नाम हो जाएगा जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इनको प्रेसिडेंट ऑफ दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यहाँ पर इनको ये बनाया गया है। और अगर हम बात करें इनकी, तो ये है कौन, तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, और 29 अप्रैल 2026 को सेंटर ने नोटिफाई करके इनकी पोजिशन को यहाँ पे जो है अपॉइंट किया है। इनके टेन्योर की बात करें तो ये कितने साल तक के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं 5 साल के लिए, और टिल द एज ऑफ 67 ईयर, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी होगी। तो इनमें से जो भी पहला होगा यानी कि 5 साल या फिर 67 ईयर, तो उतने टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया गया, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रहेगा नाम है इनका क्या, दैट इज अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की, तो ये है क्या, तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है विच इज डीलिंग विद द कॉर्पोरेट्स एंड इंसॉल्वेंसी मैटर्स, एंड इसको स्टैब्लिश किया जाता है बाय द कंपनीज एक्ट 2013, एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसके जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के, तो ये कोई भी यहाँ पे जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, तो वो यूजुअली इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है।
अब रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो नाम है चंचल कुमार। एडिशनल चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन बने हैं, निधि छिब्बर। और हाल ही में नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है वो भी चेंज हुए हैं, नाम है इनका अशोक लहरी। फिर बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज एनसीबीसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। डीजीसीए दैट इज जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, तो इसके नए चीफ कौन बने हैं, ये है वीर विक्रम यादव। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो आंसर होगा संगीता बरवा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो ये बने हैं राजकुमार गोयल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, विवेक चतुर्वेदी। फसाई दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके सीईओ कौन बने हैं, तो नाम है रजीत पुन्हानी। फिर बात करें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, तो ये है अजय सिंह। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दैट इज एनएसए डेप्यूटी कौन बने हैं, ये है अनीस दयाल सिंह। और बात करें सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, तो वो कौन, तो हो जाएंगे अजीत डोभाल। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। रो के चीफ है पराग जैन। और सशस्त्र सीमा बल के डीजी हैं कौन, संजय सिंघल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द निसार सैटेलाइट विच रिसेंटली डिटेक्टेड रैपिड लैंड सब्सिडेंस इन द मैक्सिको सिटी इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच टू कंट्रीज, तो किन दो कंट्रीज का जॉइंट मिशन है निसार, जिसने अभी देखा है एक लैंड सब्सिडेंस को मैक्सिको सिटी में। तो ये बेसिकली जो निसार सैटेलाइट है वो किसका एक जॉइंट मिशन है, तो ये है भारत और यूएसए का, यानी कि इंडिया एंड यूएसए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी सैटेलाइट ने मैक्सिको सिटी में एक रैपिड लैंड सब्सिडेंस को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड सम एरियाज आर सिंकिंग बाय मोर देन 2 सेंटीमीटर पर मंथ, मतलब हर महीने कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि 2 सेंटीमीटर से ज्यादा की रफ्तार से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। और जिसका जो मेन कोज है वो क्या है, तो इसका जो मेन कोज है वो है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो मैक्सिको सिटी के कुछ एरियाज हैं वो काफी तेजी से जो है सब्सिडेंस उनका हो रहा है, मतलब लैंड सब्सिडेंस वहां पर हो रहा है। तो ये चीज आपको उस पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो निसार सैटेलाइट की बात करें किस किस का ये मिशन है, दैट इज ये है इंडिया एंड यूएसए का। निसार की फुल फॉर्म क्या होगी, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और उसको जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा मिलकर। एंड इट्स यूजेस डुअल फ्रीक्वेंसी रडार, नाम है इनकी एल बैंड एंड एस बैंड, फॉर हाई प्रिसिशन मैपिंग। एंड इट्स हेल्प स्टडी अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर एंड द इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा निसार की फुल फॉर्म, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। जुलाई 2025 में इसको लॉन्च किया गया था नासा और इसरो के द्वारा। एंड इसमें दो फ्रीक्वेंसी रडार हैं, एल बैंड और एस बैंड के नाम से। एंड इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है जो भी अर्थ पर जो भी अर्थक्वेक हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, ग्लेशियर्स का मेल्टिंग होना, और जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को डिटेक्ट करना, ये इस पूरी सैटेलाइट का यहाँ पे पर्पस है। और इसी ने यहाँ पे फाउंड आउट किया है कि मैक्सिको सिटी के कुछ एरियाज में सब्सिडेंस जो है वो देखने के लिए मिला है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा दैट वियतनाम्स प्रेसिडेंट्स, जिनका नाम है तो लाम, हाल ही में अप्रैल 2026 में इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो ये भारत की विजिट पर आएंगे कौन सी डेट को। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल रेलवे के एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वियतनाम के प्रेसिडेंट हाल ही में बने थे, नाम है तो लाम, और ये भारत की विजिट पर आएंगे कौन सी डेट को, 5 से लेके 7 मई के बीच में, यानी कि 2-3 दिन के लिए आने वाले हैं भारत में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और दिस विल बी हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल 2026 में प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये इनकी पहली विजिट होगी भारत में, तो ये चीज भी आपको उस पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो याद रहेगा वियतनाम के प्रेसिडेंट है, नाम है तो लाम, हाल ही में अपॉइंटमेंट होती है, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और मई 5 से लेके 7 मई के बीच में भारत ये आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, इन SLN डाइवेक्स 2026 इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो अगर हम बात करें INSLN डाइवेक्स 2026 एक्सरसाइज की, तो ये किस किस के बीच में होती है, तो एज द नेम सजेस्ट, तो इसमें आपको इंडिया एंड श्रीलंका, इसके बीच में ये पूरी एक्सरसाइज है जो कि होती है किस किस के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखते हैं। और ये एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो नेवल एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। एंड ये 21 अप्रैल से स्टार्ट होकर 28 अप्रैल के बीच में हुई है, कहाँ पर,
कोलंबो में। एंड इसमें अगर हम बात करें, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है विद द आईएनएस निरीक्षक, ठीक है, इसके साथ में मिलकर भारत ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो वैसे तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, आईएन एंड एसएलएन डाइवेक्स 2026 किस-किस के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एंड इसमें बात करें इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें आईएनएस निरीक्षक, इसका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द गंगा एक्सप्रेस वे रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी कनेक्ट विच टू सिटीज इन उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है, तो ये उत्तर प्रदेश के किन दो सिटीज को यहाँ पे कनेक्ट करेगा? तो ये करेगा मेरठ और प्रयागराज को आपस में कनेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बात करें गंगा एक्सप्रेस वे की, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और इसकी अगर हम बात करें तो ये मेरठ और प्रयागराज को आपस में कनेक्ट करेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आपको ध्यान रखना है। लेंथ काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, दैट इज 594 किलोमीटर, एंड ये मेरठ से लेके प्रयागराज के बीच में होगा। एंड इसकी जो कॉस्ट यहाँ पे बताई जा रही है वो है 36,230 करोड़ रुपीस, एंड इट इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट रोड प्रोजेक्ट। एंड ये जो यहाँ पे ट्रेवल का टाइम होगा, उसको जैसे यूजुअली अगर हम बात करें तो मेरठ से प्रयागराज के बीच में जो टाइम लगता है वो अराउंड 10 to 12 आवर के बीच में लगता है, बट इसकी वजह से यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 6 से 7 घंटे जो है वो लगने वाले हैं, ठीक है। अब इसी के लाइन पे अभी हमने देखा था दिल्ली देहरादून कॉरिडोर को, जिसमें अगर हम समझे कि जो टाइम था वहाँ पे, तो जो पहले 4 से 5 घंटे लगते थे दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली के लिए, अब उसको रिड्यूस करके 2.5 घंटे के बीच में उसको किया गया। एंड ये कहाँ से पास हो रहा है? तो उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करी थी, तो उसी के लाइन पे आपको उत्तर प्रदेश का जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है वो आपको ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है कि ये कितने लेन का है, कहाँ से किसको कनेक्ट कर रहा है, कितने डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो 594 किलोमीटर का है, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। 6 लेन एक्सेस इसको मिलेगा, हालांकि इसको 8 लेन बनाने की बात आगे की जा रही है, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है 6 लेन का है। और ये मेरठ का बिचौली विलेज से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा कहाँ पे? प्रयागराज के जोधापुर डांडू विलेज में, ठीक है। स्पेसिफिक विलेज आप तब याद रखोगे जब आपका कोई यूपी स्पेसिफिक एग्जाम होगा, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये मेरठ से लेके उत्तर प्रदेश के बीच में है, ठीक है। एंड इसका फेज 1 है, 29 अप्रैल को इनॉग्रेट हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। अब 12 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे उत्तर प्रदेश के? तो इसमें शुरुआत होगी मेरठ से, और मेरठ से होते हुए ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदाऊं, इसके अलावा शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। और जो इसकी स्पीड यहाँ पे डिजाइन की गई है वो कितनी? 120 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये स्पीड किस किस के बीच में है, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, तो ये चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो किस डेट को हम लोग मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 30 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल की बात करें, WHO की फॉर्मेशन होती है, तो इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। 1 दिसंबर को मनता है वर्ल्ड एड्स डे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और 2 अक्टूबर को मनाते हैं क्या? गांधी जयंती, जिसको हम नॉन वायलेंस डे के नाम से भी या फिर अहिंसा दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड बात करें आयुष्मान भारत दिवस की, तो डेट क्या होगी? 30 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड इसका पर्पस क्या है इस पूरे डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करने का? तो दिस डे प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड जिसमें यहाँ पे ये 5 लाख रुपीज पर फैमिली यहाँ पे इंश्योरेंस देता है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्टैटिक फैक्ट है यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के। इसको 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंटल फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, एंड दिस स्कीम प्रोवाइड्स कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट एट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो है लिस्ट में आते हैं, जो उनके लिस्ट में मेंशन है, तो वहाँ पे कैशलेस एंड पेपरलेस ये पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, एंड इट्स मेनली टारगेट्स द इकोनॉमिकली वीकर एंड वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। इसके 2 कंपोनेंट आते हैं, फर्स्ट वन इज PMJ एंड सेकंड वन इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें 1 अप्रैल की, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उड़ीसा का उत्कल दिवस एंड आरबीआई का फाउंडेशन डे है। 5 अप्रैल को है नेशनल मैरीटाइम डे, और अभी आरबीआई ने मिशन सक्षम को भी लॉन्च किया था, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। एंड 5 अप्रैल को है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम क्या होगी, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। 10 अप्रैल है वर्ल्ड हिम्योपैथी डे, हिम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। 13 अप्रैल है जलियांवाला बाग मैसेकर। 14 अप्रैल है बी आर अम्बेडकर की जयंती। 17 अप्रैल है वर्ल्ड हिमोफीलिया डे, जिसको डायग्नोसिस एंड फर्स्ट स्टेप टू केयर इसकी थीम रखी गई है। 18 अप्रैल है वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड थीम है इसकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। 19 अप्रैल की बात करें, वर्ल्ड लीवर डे है। 21 अप्रैल है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल की बात करें, वर्ल्ड अर्थ डे है। 23 की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 को है नेशनल पंचायती राज डे एंड 25 को आता है वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम होगी ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। और 29 को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डांस डे। एंड 30 अप्रैल की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत दिवस। अगला क्वेश्चन होगा, रितिका श्री रिसेंटली मेड हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर एम्पायर इन विच स्पोर्ट। तो किस स्पोर्ट में जो रितिका श्री हैं वो पहली भारत की ट्रांसजेंडर एम्पायर बन चुकी हैं। तो ये बनी है क्रिकेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रितिका श्री मेक्स हिस्ट्री एंड बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। एंड शी इज फ्रॉम विच स्टेट, तो ये तमिलनाडु से यहाँ पे बिलोंग करती है, और तमिलनाडु का जो सालेम डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द अग्नि 6 मिसाइल विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अग्नि 6 मिसाइल की बात करें, हाल ही में काफी न्यूज में है, तो इसको किस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे बात करें ये इस मिसाइल कौन सी है, तो ये अग्नि 6 मिसाइल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके वेरिएंट्स है, लाइक अग्नि 1 2 3 4 5, जिसमें यहाँ पे इसकी रेंज भी दी गई। और अभी हम लोगों ने जो ये यहाँ पे इन्होंने बनाई है वो है अग्नि 6 मिसाइल, तो ये डिफरेंस आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू रिलीफ नॉर्म्स फॉर डिजास्टर्स अफेक्टेड बोरोअर्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो अभी आरबीआई ने एक न्यू रिलीफ नॉर्म्स यहाँ पे निकाले हैं डिजास्टर्स अफेक्टेड बोरोवर्स को लेकर। तो ये कौन से डेट से यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, तो ये होंगे 1 जुलाई 2026 से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो निकाले किसने, आरबीआई ने निकाले हैं, एंड इट इंट्रोड्यूस रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर बोरोवर्स अफेक्टेड बाय द नेचुरल calamities। ठीक है, एंड बैंक्स कैन नाउ प्रोवाइड रिलीफ विदाउट वेटिंग फॉर इंडिविजुअल्स बोरोवर्स रिक्वेस्ट, एंड ये यहाँ पे इफेक्टिव होंगे 1 जुलाई 2026 से। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बात करें आरबीआई की फॉर्मेशन कब होती है, 1935 में 1 अप्रैल को, बेस्ड ऑन द हिल्टन यंग कमीशंस, ये आपको ध्यान रखना है, इसके रिकमेंडेशन से होती है। और इसका नेशनलाइजेशन कब होता है, 1949 में। हेड ऑफिस इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसके जो गवर्नर है एज ऑफ अप्रैल 2026 कौन है, तो यह है संजय मल्होत्रा। स्ट्रक्चर की बात करें, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। और जनरल ऑफिस की बात करें तो 4 जगह पर होता है, दैट इज नॉर्थ, इसके अलावा साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ में है न्यू दिल्ली में, साउथ में चेन्नई में मिलेगा, ईस्ट में कोलकाता एंड वेस्ट में मुंबई में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द लॉन्च साइट फॉर द चंद्रयान 5 मिशन इज बीइंग असिस्ट इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में चंद्रयान 5 मिशन के लॉन्च साइट को यहाँ पे असिस्ट किया गया है, तो ये हुआ है जापान में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जापान में बेसिकली इसरो की टीम ने विजिट किया है, यहाँ पर चंद्रयान 5 की जो यहाँ पे लॉन्चिंग साइट है उसको असेस किया है, एंड दिस असेसमेंट इज बीइंग कैरिड आउट एट दी तानेगाशिमा स्पेस सेंटर। कहाँ पर है ये, दैट इज इन दी जापान। एंड ये जो चंद्रयान 5 की बात करें तो इट इज़ अ जॉइंट मिशन बिटवीन इसरो एंड जापान, जिसको अगर हम इसकी स्पेस एजेंसी की बात करें नाम क्या होगा, दैट इज जाक्सा। और उसको मिशन को जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द NASM SR मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO इज प्राइमरली
डिज़ाइन फॉर व्हिच पर्पस? तो जो NASM SR मिसाइल है जिसको हाल ही में DRDO ने टेस्ट किया है, उसको किस पर्पस के लिए यहाँ पे जो है डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ आप ध्यान रखोगे, इसको बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से जो एंटी शिप वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर बी को, दैट इज NASM SR मिसाइल किस चीज़ को लेकर है? एंटी शिप वॉरफेयर को लेकर। एंड डेवलप किसने किया है? DRDO ने। तो ये चीज़ आपको उस पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच इंडियन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर हैज ऑफर्ड लाइफ लॉन्ग केयर टू 80 हिपोपोटामस दैट हैज बीन स्लेटेड फॉर कलिंग इन कोलंबिया। तो कोलंबिया में अभी एक चीज हुई थी कि वहाँ पे कुछ 80 के तकरीबन हिपोपोटामस को बोला गया कि इनको मारेंगे यहाँ पे। एंड इन्हीं सब के न्यूज के बीच में जो वांतारा है भारत में, ठीक है, इनिशिएटिव किसका है ये? अनंत अंबानी का। तो उन्होंने कोलंबिया को रिक्वेस्ट करके बोला है कि यहाँ पे जितने भी आप ये 80 हिप्पोपोटामस को मारने की बात कर रहे हो तो इनको हम लाइफ लॉन्ग केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बात किया किसका नाम आता है? वांतारा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और वांतारा इससे पहले भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की पहली वाइल्ड लाइफ एंड जो यहाँ पे वेटरनरी साइंसेस की जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन हुई है जामनगर गुजरात में। तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो वांतारा अनंत अंबानी का जो 3500 एकड़ का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, कहाँ पर? जामनगर गुजरात में। तो इसने एक सबमिट किया प्रपोजल टू दी कोलंबियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग केयर टू दी एनिमल्स। कौन से एनिमल? जिनको यहाँ पे मारने की बात करें कोलंबिया की गवर्नमेंट ने। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज वांतारा। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कोलंबिया न्यूज़ में, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें कोलंबिया की तो ये यहाँ पे आप देखोगे साउथ अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल होगी बोगाता। प्रेसिडेंट कौन है? गुस्तावो पेट्रो। इसके बाद बात करें करेंसी की, कोलंबियन पीसो है। लैंग्वेज की बात करें स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है। और नेबरिंग कंट्री की बात अगर हम करें तो इसमें नेबरिंग कंट्रीज में आता है वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर एंड पनामा। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज है, करेंसी है, प्रेसिडेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जस्टिस अनुपिंदर सिंह गरेवाल और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फॉर्मर जज थे, जो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें निसार सैटेलाइट की, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में, क्योंकि जो मैक्सिको सिटी में लैंड सब्सिडेंस हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, उसको डिटेक्ट किया किसने? निसार सैटेलाइट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। वियतनाम के प्रेसिडेंट है तो लाम, अभी ये 5 से लेकर 7 मई के बीच में भारत में आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। INSLN डाइवेक्स 2026 की बात करें, नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन श्रीलंका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच में, इसको इनॉग्रेट किया नरेंद्र मोदी ने। 590 694 किलोमीटर का ये पूरा लेन है यहाँ पे। एंड इसकी अगर हम बात करें तो ये मेरठ में बिजोली विलेज से स्टार्ट होगा और एंड होगा जोधापुर डांडू विलेज में। और इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत दिवस की बात करें 30 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर कौन बनी है? तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखोगे, रितिका श्री है। और क्रिकेट से। एंड अग्नि 6 मिसाइल की बात करें, DRDO ने डेवलप किया है। फिर बात करें नॉर्म्स फॉर डिजास्टर्स अफेक्टेड बोरोवर्स के लिए एक नए रूल्स बनाए हैं किसने? ये बनाए हैं यहाँ पर RBI ने। एंड ये 1 जुलाई 2026 से एप्लीकेबल होंगे। द लॉन्च साइट फॉर चंद्रयान 5 मिशन कहाँ पे? जापान में। NASM SR मिसाइल की बात करें, एंटी वॉरफेयर है ये, मतलब एंटी शिप वॉरफेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। और लाइफ लॉन्ग केयर टू 80 हिप्पोपोटामस की बात करी किसने? अनंत अंबानी ने, मतलब वांतारा ने। एंड ये कहाँ पर? कोलंबिया में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। पूरा कंटेंट हम लोग रिवाइज भी कर चुके हैं, डिस्कस भी कर लिया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अप्रूव्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो आंसर था यहाँ पे कितना? दैट इज ये बने हैं यहाँ पे अलग से 5 नए डिस्ट्रिक्ट। उनके नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको उसमें ध्यान रखने थे। तो अगर हम बात करें उन सभी नामों की तो इसमें नाम आएंगे कौन कौन से? एक है नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर एंड द्रास, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें पहले ऑलरेडी 2 है और अभी 5, यानी कि कुल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कहाँ पे? लद्दाख पे। और आज आपको बताना है कि विच बॉटनिस्ट वाज ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर फॉर डेवलपिंग एन AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है?
ठीक है? एंड किसने उसको डेवलप किया है, तो ये चीज़ आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर आपको थ्योरी फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, जिसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर एप्लीकेशन से भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसका सैंपल आप यहाँ पर देखिएगा, आपको लास्ट 6 मंथ का पूरा कंटेंट टॉपिक वाइज़ इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो इसके लिए व्हाट्सएप कीजिए 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, जहाँ पर आप यहाँ पे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज़ को अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा सेम नंबर पर, या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हो। 40% के डिस्काउंट के साथ में आप सभी कोर्सेज़ को यहाँ पे अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।